नमस्कार दोस्तों, मैं वीडियो दूसरे के लिए बहुत बनाती हूँ। आज मैं अपने लिए वीडियो बना रही हूँ। मैंने अपने पति के खिलाफ़ कंप्लेंट डाली थी कि उन्होंने मुझे शादी करके छोड़ दिया है। मैंने ये कंप्लेंट डाली थी और ये कुंडली थाना में मैंने ये कंप्लेंट डाली थी। कुंडली थाना वालों ने बरोटा थाना भेज दिया, बरोटा चौकी भेज दिया। बरोटा चौकी में एक पुलिस वाला था, राजपाल नाम का। राजपाल के हाथ में हमारा केस गया। राजपाल ने मेरे पति शोभाकांत ठाकुर जी को नोटिस भेजा 22 तारीख को आने के लिए, लेकिन शोभाकांत जी 21 तारीख को रात को ही आ गए। 21 तारीख को रात को आने के बाद में हमसे बातचीत हुई। मैंने यही चीज़ ये पुलिस वाले हमको यही चीज़ बोले थे कि बिठा करके बात करेंगे, समझा देंगे, अगर आपको रखेगा तो आप रहेंगे ना। तो हमने कहा कि हाँ ठीक है, और कोई कार्रवाई फिर आगे नहीं चाहिए होगा। तो हमने कहा नहीं, हमसे एक पेपर पे लिखवाए भी कि हाँ अभी कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, आप ये लिखिए। और अभी सिर्फ समझौता कराने के लिए, बातचीत करने के लिए एक लिखवाया वहाँ पे, क्या लिखवाते हैं उसको, दरखास्त लिखवाई। उसके बाद में फिर वो 22 तारीख को आए। 22 तारीख को वो अकेले जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम साथ में चलेंगे। हमारी बातचीत हो गई है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन पुलिस वाले ने वहाँ पे, हम जाते जाते हम बोले कि सर, उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हो आप, कार्रवाई चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैंने कहा कि नहीं सर, हमें कार्रवाई नहीं चाहिए, हम ये केस को बंद करना चाहते हैं, हम केस को उठाना चाहते हैं, ये कार्रवाई नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस वाले हमसे पूछा तो हम बोल दिए कि कार्रवाई नहीं चाहते हैं। उनसे पूछा क्या तुम लिख के दे दोगे कि हाँ तुमने शादी की है, तो इन्होंने कहा कि हाँ हम लिख के दे देंगे कि हमने शादी की है। फिर अब पुलिस वाले का दिमाग ये सटक गया, सोचा कि जो अगर ये लिख के दे देगा, अगर ये केस उठा लेगी तो इसको पैसे तो पुलिस वाले को पैसे तो मिलने से रहे। तो उसने क्या किया, मुझे बोला, बैठने को बोला कि नहीं, बोला नहीं, हमको नहीं सुनाई दिया, इसलिए मैं साथ साथ चली गई। तो उनको उठा के दूसरे कमरे में ले गया। उनको इतना पीटा, मतलब शरीर पे तो मारा ही, माथा में, सर में मारा। और सर में मारने के कारण उनका पहले से ब्रेन ट्यूमर का इलाज चल रहा था और उन्होंने ठीक करवाया था। अब पता नहीं ट्यूमर फटा है नहीं फटा है, नहीं पता। अब हम बात करने को भी तरस रहे हैं। उस घटिया पुलिस वालों की वजह से हम बात करने को भी तरस रहे हैं। अब मैं आपको वो दूसरे कमरे में ले जा करके उनको मारा था। मारने की वीडियो नहीं है मेरे पास में, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा पाई थी, अंदर घुसने नहीं दिया था हमको। लेकिन उन पुलिस वाले की ज़ोर ज़ोर से पूछने की आवाज़ आ रही थी और मैं वहाँ तक भी गई थी। मैं आपको वीडियो डाल रही हूँ, आप देखना। और मेरे पति ने साफ साफ कहा है, पुलिस वाले ने मुझसे पूछ कर मारा है क्या, वो हमको बिना हमको पूछ के थोड़ी ना मारा है। वहाँ बिठाया और बस मारना शुरू कर दिया, और पहला उसने माथा में ही मारा था। तो उस पुलिस वाले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सारी वीडियो जाहिर करूँगी। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो मुझे जहाँ तक जाना पड़े, महिला आयोग तक जाना पड़े, कोर्ट कचहरी तक जाना पड़े, मैं जाऊँगी, लेकिन उस पुलिस वालों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगी। राजपाल के साथ में 2 पुलिस वाला और था, राजपाल समेत 3 पुलिस वाले ने मारपीट किया है। अभी शोभाकांत जी डर के मारे कहते हैं कि जो हमको कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, और मुझे भी उल्टा सुल्टा लिख करके भेजे कि जो मैं वो भी डालूँगी, मैं वो भी चैट डालूँगी कि उन्होंने मुझे क्या क्या लिखा है। लेकिन शोभाकांत जी, किसी को भी गलत बोलने से पहले एक बार नहीं 1 लाख बार सोच लिया कीजिएगा। 1 लाख बार सोच लिया कीजिएगा कि हर औरत गलत नहीं होती है, और मैं भी जानती हूँ कि हर आदमी गलत नहीं होता है। उसी तरह आपको सोचना चाहिए था कि हर औरत गलत नहीं होती है। अगर गलत होती ना, 1% भी गलत होती ना, तो आज आपकी घर की धज्जियाँ उड़ा दी होती। लेकिन मैं बस इतना ही सोचती थी कि मेरा पति जहाँ भी रहे खुश रहे। लेकिन ये चैट पढ़ के ना, और आपकी बातें सुन के मुझे लगा कि नहीं, आपने मेरी इज्जत को सच में तार-तार कर दिया है, सच में तार-तार कर दिया है। इसलिए मैं अब चाहती हूँ कार्रवाई हो। कि मैं रेप केस नहीं डाला है मैंने। पति पत्नी में कोई रेप नहीं होता है, पति पत्नी में कोई रेप नहीं होता। मैंने रेप केस नहीं डाला था, और मैं अब कार्रवाई चाहती हूँ इस पे कि हाँ मेरी शादी हुई थी, आपने मेरी मांग भरे थे, और अब आप पीछे हट रहे हो, अब आप हमसे नौटंकी कर रहे हो। अब मैं कार्रवाई चाहती हूँ इसमें।